इंसानियत का जज्बा। एक दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि लगभग 70 से 75 साल की बुजुर्ग औरत पैसे मांगते हुए हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी और आंखें अंदर तक धंस चुकी थी। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी क्या? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे दोस्त ज्यादा, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 40 रुपए की एक है। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने झिझकते हुए हाँ में सर हिलाया और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6 से 7 रुपए थे वो अपने कांपते हुए हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये पैसे किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बेटा। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। बची हुई कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आई और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी औरत के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन जिस कुर्सी पर मैं बैठा था वो मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब दोस्तों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैंने अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं आजाद था। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब। मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, लेकिन इंसान तो कभी कभार ही आते हैं। दुकानदार के आग्रह करने पर मैं और बूढ़ी दादी दोनों कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि दादी थोड़ी घबराई हुई थी, मगर मेरे मन में एक असीम संतोष था।